राजा हैं, राज्य करते हैं, लेकिन उनके घर में कोई बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन कचहरी को बर्खास्त करके और अपने महलों में आए हैं। क्या देखा है महाराज? रानी महलों में रो रही है और कह रही है कि महाराज तुम तो कचहरी के लिए चले जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, हमारा यहाँ दिन नहीं कटता है, और दिन कट जाता है तो रात नहीं कटती है। रानी आंखों में आंसू लेकर के हाथ पकड़ लिया अपने पति का और कहने लगी है, क्या बोली है? और कोई पकड़ी पति को हाथ, राजगद्दी को संभालने वाला हो जाता, मेरा नाम चल जाता। मैया आंखों में आंसू बह रहे हैं, हाथ पकड़ के रोने लगी है। रोए गई महल में रानी, कोई पति को
मैया रोने लगी है, कहने लगी महाराज तुम चले जाते हो कचहरी को, लेकिन मुझे दिन में चैन नहीं है, रात को नींद नहीं है। कोई ऐसा उपाय करो जो पुरोहित को बुलवाओ, उनसे पूछो कि मेरे घर में बेटा बेटी कोई होगा या भी नहीं होगा। महाराज उमरपाल ने अपने पुरोहित को बुलवाया है और कहा है कि महाराज हमारी हस्तरेखा देखो और पत्रा में देखो मेरे घर में कोई बेटा बेटी जन्म लेगा या नहीं लेगा, मेरा नाम चलेगा या नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणों को बुलवाया है और बुलवा करके जब पत्रा को दिखवाया है, क्या हुआ महाराज, ब्राह्मण जो पुरोहित है उन्होंने पत्रा को देखा तो कहा कि महाराज आप वन में जाकर के तपस्या करो तो अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। जब ऐसे शब्द सुने ही तो उम्रपाल और इसी बीच में 251 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे पुजारी जी, जो परसोन मंदिर में जो पुजारी जी बस रहे हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। 251 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं बाबा के दरबार में। तालियां बजा दो सभी लोग ऐसे भाई पुजारी जी के लिए। और एक लाइन बोलना चाहेंगे पुजारी जी के लिए, देखते हैं। जो मन में रखे
सभी लोग एक लाइन का भजन बोलो, उसके बाद बड़ी ही पवित्र कथा है आप लोगों के सामने। क्योंकि माता मैंने ये कहेंगी कि इस कथा में घुस गए फिर कथा में घुस गए, इसलिए तालियां बजा के सभी लोग जो हाथ बांधे बैठे हैं वो तालियां बजाएंगे, ठीक है? हाँ। जब तक ऊंचे ऊंचे हाथ निकाल के बाबा दरबार में बैठे हो, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, 5 किलोमीटर दूर तक आवाज जानी चाहिए, बाबा को पता लगे मेरे भक्त बैठे दरबार में।
बड़े सुंदर भक्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं कथा की तरफ। महाराज उमर से जब अपने कुल पुरोहित को बुलवाया है तो उन्होंने बताया कि महाराज आप वन में जाकर के तपस्या करो तो एक एक पुत्र की बात छोड़ो, आपके घर में दो दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब ये शब्द सुने हैं तो कुल पुरोहित को मोहर दे करके विदा किया है। इधर महाराज उम्रपाल वन के लिए चले जाते हैं और तपस्या करते हैं गुरु गोरखनाथ की। तो क्या हुआ महाराज, और इसी बीच में 200 भैया साउंड देखो बिल्कुल एक बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही। आवाज बढ़ा दो थोड़ी। महाराज उमरपाल के घर में एक बेटे की बात को छोड़ो, दो दो बेटे पैदा हुए हैं और कुल पुरोहित को बुलवाया है तो उनका नामकरण संस्कार करवाया है महाराज परिचय। एक बेटे का नाम जेवर सिंह रखा गया है, दूसरे बेटे का नाम नेवर सिंह रखा गया है। महाराज उमरपाल खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां बजवा रहे हैं, दान लुटा रहे हैं। बेटा सोनू
और महाराज दो बेटों की खुशी है अपार। क्या हुआ? मैया जब एक एक बेटा पैदा होता है घर में, तब सब कोई थरिया भोरे डात, कोई बिलिया भोरे डात, कोई तसला बजात। और गुरुदेव यहाँ तो दोनों बेटे पैदा हुए हैं। क्या हुआ? बस भैया खुशियां छाई हैं। एक एक बेटे की चार थी, लेकिन दो दो पुत्र पैदा हुए हैं महाराज। बड़ी खुशियां हैं, घर में दान लुट रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। पुजारी जी क्या हाल है महाराज उमरपाल का? इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, और वो कन्या कैसी है महाराज?
के घर में एक सुंदर सी बेटी ने और जब जन्म लिया तो महाराज उम्रपाल की खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। और बेटा मानो ये कहावत है कि जिसके घर में कोई बेटी आ जाती है वो पिता अपनी बेटी के हाथ पीले कर लेता है तो उसका पूरा सारे उम्र सफल हो जाती है, पूरा जीवन सफल हो जाता है। जो जिस पिता के घर में अगर बेटी नहीं है तो पिता की जो पूरी उम्र है वो बेकार चली जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जो पिता अपनी बेटी के हाथ पीले कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप हट जाते हैं। और इसी बीच में हमारे अजय भैया जी 201 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं बाबा के दरबार में आकर के। तालियां बजा दो हमारे अजय भैया के लिए। बड़े ही सुंदर भक्त इस गांव के, हमें नहीं मालूम था, ये पुजारी जी की मेहरबानी है। यहाँ तक दर्शन कराए आप लोगों के, मैनपुरी से भाग करके चले आए आप लोगों के दर्शन करने। तो देखते हैं भैया की एक लाइन। हुई गई मगर से लगी और ना
और 1 से 1 रुपया हमारे अतुल भैया इसी पावन ग्राम सुमेरपुर के बसने वाले हैं, 1 से 1 रुपये भिजवा रहे हैं। और भैया कह रहे हैं एक लाइन में, परीक्षित महाराज, परीक्षित जी अतुल भैया की एक लाइन है, बताओ सुना दें आप लोगों की, अगर इच्छा हो तो सुना दें। भैया की एक लाइन की फरमाइश है, देखते कराए गजल में, ठीक है, लेकिन गजल पलट गजल की है, लेकिन सिस्टम दूसरा है, ठीक है, बाबा का दरबार है, सिस्टम ही लाए ना, सिस्टम ही
दर्शन दे जाना अमन ये सच्चे दरबार की। और ये 21 रुपए भिजवा रहे हैं शिवम यादव जी की तरफ से आए हैं। 21 रुपए तालियां बजा दो ऐसे भक्तों के लिए। अब भैया की फरमाइश थोड़ी देर में थोड़ी कथा देखते हैं, ठीक है। महाराज उम्रपाल के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है भैया, अपार खुशियां हैं। उसी बीच में एक बेटी ने जन्म लिया है, उसका नामकरण संस्कार करवाया है। तो दोनों बेटों का नाम रखा गया है जेवर सिंह और नेवर सिंह, और उस बेटी का नाम डबल दे रखा गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। क्या हुआ महाराज? धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर जेवर सिंह और नेवर सिंह दोनों भाई बड़े होने लगे। धीरे धीरे एक दिन का समय है। महाराज जेवर सिंह ने कहा, पिताजी और पुजारी जी, राजाओं महाराजाओं में शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक होता है। एक दिन महाराज जेवर सिंह कहने लगे अपने पिता उम्रपाल से, पिताजी मैं शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। क्या हुआ?
चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले तो वन में जब पहुंचे हैं क्या देखा परीक्षित महाराज, उस वन में एक बड़ा सुंदर सरोवर बना हुआ है। सरोवर जानते, तालाब, और उस तालाब के चारों तरफ बड़े सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, फुलबागी लगी हुई है, और उन पुष्पों पर भंवरे किलोले कर रहे हैं। इधर कोयल गीत सुना रही है। महाराज वीडियो बना रहे, बनाई ना, संजय बनाइयो लगा दोस्त बोल जाएगा। हम बोल भाई इसमें रिकॉर्ड हो रही वीडियो बन रही है। जब जाम कर रही जाओ। और शिवम भैया जी की तरफ से 11 रुपए आए हैं, तालियां बजा दो इस भक्तों के लिए। भगवान से विनती है कि भैया के भंडार भरे रहे, घर में खुशियां बरसते रहे, मां लक्ष्मी का निवास बना रहे। बोले गोरखनाथ महाराज की। इधर परीक्षित महाराज उस सरोवर के पास में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं। उन्हीं वृक्षों के नीचे एक हिरण का झुंड बैठा है। क्या बैठा है? एक हिरण का झुंड बैठा हुआ है। इधर महाराज जेबर सिंह शिकार खेलने के लिए गए हैं, उनके साथ में मंत्री भी है। तो जब हिरण का झुंड देखा तो महाराज सोचने लगे इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा। लेकिन
हिरण आस पास बैठे थे और बीच में एक गर्भवती हिरनी बैठी थी। कौन बैठी थी महाराज? गर्भवती हिरनी बैठी थी हिरणों के बीच में। तो जब महाराज जेवर सिंह ने अपने घोड़े से नजर घुमाई है तो हिरणों के ऊपर जब नजर पड़ी तो महाराज जेवर सिंह ने अपने कर से धनुष को उतारा और क्या किया? कहाँ जा रहे हैं? धनुष पर बंद करो। जैसे ही धनुष को उतारा महाराज और सोचने लगे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तो कर से बाण निकाला है और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया है महाराज परीक्षित। क्या हुआ? जब दिन बुरे आते हैं महाराज तो खोटे काम होते हैं, जब दिन आते हैं बुरे तब होते हैं खोटे काम। तो महाराज उम्रपाल के घर में खुशियां हैं, धन दान की कोई कमी नहीं है, 2 बेटा है, 1 बेटी है, बड़ा ही सुंदर परिवार है, चल रहा है और लक्ष्मी की कमी नहीं है। लेकिन देखो जब दिन उल्टे होते तो क्या हुआ है? महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही बाण को धनुष पर चढ़ाया है और क्या हुआ है बेटा मोनू? धनुष को खींच के बाण को मारा है तो हिरण तो भाग गए। वो बेचारी गर्भवती जो हिरनी थी वो मैया नहीं भाग पाई। क्या हुआ? जैसे ही बाण चढ़ाया तो हिरण तो जितने थे वो सब भाग गए
लेकिन वो हिरणी बेचारी गर्भवती थी, वो नहीं भागी। और जब नहीं भाग पाई तो बाण जैसे ही जेवर सिंह ने छोड़ा तो जा करके हिरणी के पेट में जब वो बाण लगा है तो हिरणी बड़ी पछाड़ खा के गिर गई। और जब पछाड़ खा के गिर गई, महाराज मामला बिगड़ गया। बुरी तरह से वो रमाने लगी और अपनी भाषा में कहने लगी कि महाराज, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे ऊपर बाण छोड़ दिया। मैं मर जाती तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरे जो गर्भ में बच्चा पला है, मेरे साथ साथ वो भी मर जाए। जब जेवर सिंह ने ये दशा देखी है महाराज परीक्षित, तो घोड़े से नीचे उतर करके भाग करके पहुंचे हैं उस हिरणी के पास में। और जब देखा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सोचने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। हिरणी बुरी तरफ से तड़प रही है तो जाकर के उस बाण को खींचा है, लेकिन जब बाण घुस गया पेट में तो मैया फिर बचाने वाला कौन है। अब हिरणी ने कहा है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ में जो अन्याय किया है, मेरे साथ में जो पाप किया है, तुमने बाण मारा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र और पुत्री का मुख देखने को नहीं मिले। जब ऐसे शब्द सुने ही तो महाराज जेवर सिंह खड़े के खड़े रह गए, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया, अब हम करें तो करें क्या, मेरे कोई बस की बात नहीं है। इधर थोड़ी देर के बाद वो हिरणी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज जेवर सिंह बड़े उदास खड़े हैं, आंखों से नीर बह रहा है। आज जीवन में हमसे सबसे बड़ा पाप हो गया। इधर उस हिरणी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र पुत्री का मुख देखने को नहीं मिलेगा। शिकार खेलना तो भूल गए परीक्षित महाराज, खुद ही शिकार हो गए। वहां से लौट के चले ही घोड़े पर सवार होकर के मंत्री से कहा, मंत्री वापस लौट चलो। जब वापस लौटे क्या हुआ, आकर के अपने जब आए हैं तो सारी बात बताई है। उम्रपाल पिताजी को तो उम्रपाल कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, उसका भी कोई उपाय करेंगे, लेकिन ये 5 बजे तक बजेगी। महाराज जेवर सिंह को चैन नहीं है, क्योंकि जो हिरणी ने श्राप दिया था उस श्राप के कारण बड़े बेचैन रहने लगे। क्या हुआ महाराज,
इधर अब इधर देखते हैं महाराज, सिरसा पाटन के बसने वाले हैं महाराज कुंभरपाल, और कुंभरपाल बड़े ही वीर बलधारी योद्धा हैं। इधर कुंभरपाल के घर में महाराज एक बेटी ने जन्म लिया है। बेटी बड़ी ही सुंदर बेटी है। महाराज कुंभरपाल उस बेटी को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी है महाराज परीक्षित। जब बेटी सियानी होने लगी, एक दिन कुल पुरोहित को बुलवा करके उस बेटी का नाम कर्ण संस्कार करवाया है, और उस बेटी एक नहीं, महाराज कुंभरपाल के घर में 3 बेटियां हैं। एक बेटी नहीं, 3 बेटियां हैं। हाँ, तो जब कुल पुरोहित को बुलवाया है तो नामकरण संस्कार करवाया, तो तीनों बेटियों के नाम रखवाए हैं। एक बेटी का नाम आंचल, एक बेटी का नाम आंचल, और एक बेटी का नाम कांचल। तो धीरे धीरे तीनों बेटियां जब सियानी हुई हैं महाराज परीक्षित, एक दिन का समय है कि तीनों बहनें अपनी सखियों को साथ में लेकर के और बाग के लिए घूमने के लिए जा रही हैं। और जब बाग में घूमने के लिए जा रही हैं तो कैसे चली है बेटा मोनू? अरे धीरे धीरे सखियां और बाग में घूमने जाई रही।
साथ में लेकर के और महाराज कुंभरपाल का बाग बड़ा ही सुंदर है, उस बाग को गा रही है। सही बोलवाई दिए चमटा भी जाए महाराज कौन पे तो कर रहा है परीक्षित उस बाग की छटा बड़ी निराली है। पहले 5 दिन उस बाग में बड़ी सुंदर सुंदर क्यारियां सजी हैं, क्यारियों में पुष्प खिले हैं और पुष्पों के ऊपर भंवरे किरोने कर रहे हैं और कोयल उस बाग में गीत सुना रही है। तो बेना उस बाग में जब पहुंची है तो क्या देखा है? क्या देखा महाराज? अबे ना कैसा बाग है? बाग की छटा को जब देखा है तो बड़ी खुश होने लगी। क्या हुआ महाराज? जैसे ही सुंदर बाग को देखा और शिवम और ताराचंद भैया जी 20 रुपए ताराचंद भैया जी की तरफ से, 5 रुपए हमारे शिवम भैया जी की तरफ से आए हैं। अच्छा, तो भैया जी की फरमाइश है परीक्षित महाराज। अरे कचूना है यार है? कचूना है? आप लोग चाहोगे तो यहाँ सब चीज मिलेगी, हद मिर्च नमक बोली ना, जो भी सुनोगे सब है, कोई चीज बाकी नहीं है। हाँ, पंसारी की दुकान है, जो भी सुनोगे हर चीज सुनाएंगे। देखते भैया की एक लाइन, अगर आपकी इच्छा है तो बताओ, सुना दे। भैया की फरमाइश से गजल की वही एक लाइन। हाँ, देखते एक लाइन मैं नहीं मानेंगे ये। तोड़ के
प्यार किया मैंने वो छोड़ के इसी खर्च में एक लाइन देखते हैं ये क्यों बाबा का दरबार है। मेरी बात को याद जाना, मेरी बात को याद जाना, तुम भाग के बुलाते, तुम दर्शन दे जाना, आस लगी भारे, आस लगी भारे, तुमसे कटी है ये आदर दिया मुझे आस लगी सदगुरुदेव भगवान की सच्चे दरबार की। और 21 रुपए हमारे शिवम भैया के तरफ से आ रहे हैं, तालियां बजा दो। अरे बुरा ए गजल सुनो ओए या अरे यार रांदे रांदे यार भैया नेट फूल हो जाते भैया लीला हड़के हम दे ये माता बहन का कहे तो कभी जानता ही ना थोड़ी थोड़े से काम ले सुनाएंगे, बीच में हर चीज सुनाएंगे, थोड़ी थोड़ी कथा पढ़ना तो थोड़े थोड़े जो भी सुनोगे सुनाएंगे, हर चीज मिलेगी, टेंशन मत लो। और 21 रुपए विजय भैया की तरफ से आए हैं, तालियां बजा दो। बाबा से मिलते हैं कि भैया के भंडार बने रहे, घर में खुशियां बरसती रहे, और मां लक्ष्मी का निवास बना रहे हैं। ओए बारिश वाले पुजारी जी कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? हाँ, तुम हमें छोड़ के जाओगे तो हम भी पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओए तो कितनी देर में आना है? कितनी देर में आओगे? और बाबा जी के दरबार में आए हुए संतोष यादव जी की तरफ से 200 रुपए, तालियां बजा दो ऐसे भक्तों के लिए। जय हो, बाबा गोरखनाथ की कृपा बनी रहे, मां लक्ष्मी का निवास बना रहे, और जार वीर महाराज की अस्सी मन को पकड़ी रहे, पूरे घर परिवार में खुशियां बरसती रहे। बोले सदगुरुदेव भगवान की।
जा रहा है का मैं ये हम दाई तो बात अरे चलो मैंने दाई तो बात बिटिया को अली गरम करने पर जय हो बाबा फल फूल माला से स्वीकार करियो सदा इस परिवार की रक्षा जा रही ज्यादा